बच्चों, आपका स्वागत है आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम जरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव। देखिए बच्चों, अब फटाफट कॉम जरिया 100 करंट अफेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सेट 6 फॉर एबीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीआरओ, आरपीएससी and many more, UPSC, SSC, UP triple SC and more boards examination which will in the field of competitive examination. Now you have listened clearly कि आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस में बहुत ही जरूरी है। करंट अफेयर 32 क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में 25 क्वेश्चन तक आते हैं। एमपी में खेल दर्शन भी आप पढ़िए अलग से स्टेट का। ये सब कुछ जरूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपीएससी आप दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें जो करंट अफेयर नेट में, यूजीसी में सब जगह आता है। ये पढ़ते हैं सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 46। आज हम सेट 6 को खत्म करेंगे। हाल की नियुक्तियां, अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाल की नियुक्तियों में व्यक्तियों का संबंध, व्यक्तियों से संबंध, कौन सी नियुक्ति में कौन सा व्यक्ति हुआ, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहला हमारे पास है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। आपको बताना है, मैच करना है कौन सुमेलित है। यह है मलेशिया के नेता, मलेशिया के नरेश। दूसरा ऑप्शन है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों। इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे देखिए बिम्स्टेक के महासचिव, बिम्स्टेक के महासचिव। इसके बाद तीसरा है रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको है बच्चों स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। तो देखिए बच्चों, ये डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस। हाल ही में हुई नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो देखिए बच्चों, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश, करेक्ट है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, करेक्ट है। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। ये सभी उपयुक्त सभी, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश हैं, हाँ। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के BIMSTEC के महासचिव है, हाँ। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के PM है, हाँ। 47 एमपी के संस्कृति विभाग। देखिए एमपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, वही के थे ना किशोर कुमार, एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। कौन सत्य, कौन सा कथन सत्य। पहला कथन है वर्ष 2022 का
राष्ट्रीय किशोर कुमार बहुत ही फेमस एक्टर थे। पुरस्कार अभिनेता, देखिए बच्चों, धर्मेंद्र। दिया जाएगा, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया। आपको बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने ईयर 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। कौन सा कथन सत्य है? ईयर 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। हाँ, सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एवं दो सही है, मतलब ये दोनों सही है, यही स्टेटमेंट सही हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। हमारे एक सेट में बच्चों करंट अफेयर्स के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की? किसके द्वारा जारी की? क्वेश्चन की गई। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूएनएफसीसी। किसके द्वारा? यूएनएफसीसी। किसके द्वारा बच्चों जारी की गई है? यूएनएफसीसी के द्वारा जारी की गई। सीसीसी, यूएनएफसीसी के द्वारा जारी की गई। अब देखिए क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे ही रहे यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स के। बहुत ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों, लद्दाख। लद्दाख में देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 भी ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल ने किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन
फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। सिस्टम लॉन्च किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? तो UIDAI किसने लॉन्च किया? UIDAI ने लॉन्च किया। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? UIDAI। हाल ही की व्यक्तियों की नियुक्तियां जो हुई हैं उसके बारे में सही मिलान कीजिए। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश, हाँ। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, हाँ। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के PM, करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। कौन सा कथन सत्य है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा? सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है? बिल्कुल सही। अच्छा, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNFCCC के द्वारा जारी की गई। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? UIDAI ने लॉन्च किया है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम एक रिवीजन देते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप है कॉमटेरिया पर, कॉमटेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आप सभी लोग को बहुत ही शुभकामना देता है आपके भविष्य के लिए, और नज़दीक मैं कर दे रहा हूँ इसको और अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए, आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम रिवीजन करा देते हैं। फटाफट कॉमटेरिया 100 करंट अफेयर्स, फटाफट कॉमटेरिया 100 करंट अफेयर्स प्रस्तुत करता है। सेट 6 करंट अफेयर जो कि UPPSC के लिए, UPSC के लिए, विभिन्न प्रकार के NTA UGC नेट और PhD प्रोग्राम जो भी एग्जामिनेशन जहाँ करंट अफेयर आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर सज्ज हैं। कॉमटेरिया की तरफ से करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम ले आकर, क्योंकि सेट 6 हमारा खत्म हो रहा है, उसके बाद सेट 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि हाल में हुई व्यक्तियों और उनकी नियुक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कीजिए। हाल ही में हुई व्यक्तियों और उनके नियुक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कीजिए। क्या कहा जा रहा है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश है, हाँ। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं, जी। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के PM है, बिल्कुल सही। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। कौन सा कथन सत्य है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा? हाँ।
लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, बिल्कुल सही। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNFCCC। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? भारत के लद्दाख में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? UIDAI ने। किसने? UIDAI ने लॉन्च किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है UIDAI ने। सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव और रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के पीएम। बच्चों इस तरीके से हमारा सेट 6 कंप्लीट हुआ। अब हम सेट 7 करने जा रहे हैं। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह प्रोग्राम विगत 3.5 वर्षों से लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीआरओ, विभिन्न प्रकार की यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं और बीपीएससी वगैरह में, जेपीएससी में काफी कारगर साबित हुआ। बड़े महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम यहाँ पे सेट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सेट 7 7वां सेट होने वाला है स्टार्ट। फटाफट कॉम एरिया 100 करंट अफेयर्स। इसमें कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां किया? देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां किया? देखिए बच्चों, ये ग्वालियर में किया गया।